समाचार के ऊपर समाचार आप सभी के सामने पहुंचता चला जा रहा है। प्रभु आप सभी के साथ रहना चाहता और लगातार आप सभी को आगे की ओर ले जाना चाहता हूं। और मैं आप प्रभु का यानी कि आप प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं। और इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन फरमाने के लिए कोशिश करता हूं। अगर यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मेरे यार संसार भर में जितने सेवक सेविका प्रभु यीशु मसीह की सेवा को एक डाकू का अड्डा बनाकर रख दिए हैं, उनके ऊपर हमारा समाचार ज्यादातर जाता है। और काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आज संसार भर में काफी लोगों ने मसीह यीशु की सेवा को बिगाड़ कर रख दिया है। बांटिए परमेश्वर के वचन को बांटिए। आपको हम रोकने के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के वचन को आपने अलग रीति से बांटने के लिए कोशिश किया है। मेरे यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीजों को, खाने वाली चीजों को अगर चखना होगा तो आप कान से उसे नहीं चख पाओगे, आपको जबान के ऊपर रखना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। मैं आपको वचन के साथ बातचीत करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं बढ़ते चले जाते हैं तो आपको हिल मिल कर रहना चाहिए और परमेश्वर के लोगों के एक साथ अच्छी संगति बनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति को देखकर बड़ा खुश होना चाहता है और खुश भी है। और लगातार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो नींवें हैं उदासी के अंदर नहीं, बल्कि आप लगातार एक हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ते चले जाइएगा। आपको बताना चाहता हूं कि जवान अपनी चाल को किस रीति से संवारना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ जवान अपनी चाल को सुधारना चाहिए। लेकिन आज जवान अपनी चाल को सुधार नहीं पा रहा, लेकिन अपने चाल चलन को बिगाड़ता चला जा रहा है और वही बिगड़ी हुई चाल दूसरे को बताते चला जा रहा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता, आज संसार भर में जवान लड़का लड़कियां फैशन की चाल चल रहे हैं। फैशन ऐसा कि कौवा कट ऐसे कटवा लिया कि आधा आधा जो सिर उनका टकला कर दिया है और आधा सिर जो है ऊपर झोपड़ा बना कर रख दिया है। तो इनको समझ में आना चाहिए कि ये इंसान में गिने जाते हैं कि कोई जानवरों में गिने जाते हैं। मेरे यारों, जानवर को भी इतना मालूम है कि शाम को वह अपने मालिक की चरनी में आ जाता है और खूंटे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने बकरी पाल रखी, मेरे घर में बकरी पाल रखी और मैं उन बकरियों को बाहर से छोड़कर लाता हूं, घर में लाता हूं, तो हर एक बकरी अपने अपने खूंटे के पास जाकर वो खड़ी रह जाती है। मेरे यारों, उन जानवरों से सीखो, उन जानवरों को देखकर सीखो यारों। आप और मेरा परमेश्वर जानवरों के अंदर इतना अक्ल डाल सकता, इतनी समझ डाल सकता है, तो आपके और मेरे अंदर समझ क्यों नहीं डाल सकता। लेकिन समझ लेने वाला व्यक्ति चाहिए। तुम समझ लेना नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते और समझाना भी नहीं चाहते हो। अगर कोई समझाना चाहता है तो आप लोग उसे डांटते हो, गाली देते, मारने आते, ठोकने आते, निकालने आते हो, अपनी जिंदगी से निकाल देते, अपने ग्रुप से निकाल देते हो, अपने सेवा क्षेत्र से निकाल देते हो, अपनी संगति से निकाल देते हो, अपने गांव से निकाल देते हो, है ना, अपने फोन लिस्ट में से निकाल देते हो। ये क्या है यार, ये है क्या। मेरे यारों, ये प्रभु के बच्चों का स्वभाव नहीं है, ये तो शैतान के लोगों का स्वभाव है। मेरे यारों, मेरे पास लगभग 50 से ज्यादा ग्रुप आए हुए थे और वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो के ऊपर वीडियो डालते रहते, खराब वीडियो डालते, कोई नंगा फोटो डालता, कोई कैसा कैसा नाचने कूदने वाला डालता। तो मैंने क्या किया, इन सारे ग्रुप को छोड़ दिया, है ना, सारे ग्रुप को छोड़ दिया और मेरे ग्रुप में लोगों को जोड़ते चले जा रहा। आओ जुड़ो, जिनको आना है आओ, जिनको जाना है जाओ, है ना। हम किसी को जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा गया है,
जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। समझ में आता कि नहीं आता? जवान अपने चाल चलन को, अपने जीवन को कैसा शुद्ध रखेगा, कैसा पवित्र रखेगा? उसके वचन से। उसके वचन मानेगा तो जवान शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, पाक रहेगा, ईमानदार रहेगा। खरी शिक्षा में भी झूठे जवान लोग, खरी शिक्षा में भी झूठे, झूठी शिक्षा में भी झूठे, सारी शिक्षा में झूठे। कौन है सच्चा? मुझे बता दे। फिर देखते हैं हम दूध का दूध और पानी का पानी। फिर बोलते हैं आशीष हमको गाली देता, आशीष हमको डांटता है। अरे यीशु मसीह के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। सारे लोग सुनो, अगर कान होंगे तो, कान नहीं होंगे आपके, बहरे होंगे तो चुपचाप जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कोई पास्टर के पास जाओ और अपने कान को रिपेयरिंग करके आओ। कान के बिना आप कुछ नहीं जान पाओगे। आपके कान होंगे तो आपके कान में वचन जाएंगे, तब जाके आपके मन में रिपेयरिंग होगी। समझ में आता कि नहीं आता? आज लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं आत्मिक रीति से। उनका आत्मिक कान नहीं खुला है, आत्मिक उनकी जबान भी नहीं खुली है। आत्मिकता बोलना ही नहीं आता है इनको, आत्मिकता करना ही नहीं आता है। क्या इनको सिखाएंगे आप लोग? क्या सिखाएंगे आप लोग? बोलो। ये तो कुछ लोग ऐसे दादागिरी करके सिखाते हैं, कोई तो ऐसा कि नफरत भरी बातें सिखाता है। बातें यार, तुमने अगर सही पाया है, खरी शिक्षा पाया है, अच्छी शिक्षा पाई है, तो यार सबको लाइन में लेकर सिखाओ। ये तेरा मेरा फलाना ढेकना करके क्यों कर रहे हो? है ना? मैं सबके ऊपर आज टारगेट कर रहा हूं। मैं बहुत आज चिड़चिड़ा हूं, बहुत चिड़ा हूं। मेरे यारों, मैं बहुत लोगों से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इसके कारण मैं चिड़चिड़ भी हो जाता। क्यों हो जाता मालूम? क्योंकि मसीह समाज में गुंडे सबसे ज्यादा निकल खड़े हुए हैं। और वो गुंडे राज, जो गुंडे जो प्रचारक है, गुंडे सेवक सेविका है, मसीह लोगों को बिगाड़ा बहुत कर रहे हैं। बहुत बिगाड़ा कर दिया। इसलिए मैं चिड़ा हूं आज। मेरा ये आत्मिक गुस्सा है, संसारिक नहीं। मैं संसारिक रीति से गुस्सा करता भी नहीं। अगर करता हूं तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा गुस्सा निपटा देता हूं। वो 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 2 साल, 5 साल ऐसे नहीं टिकता मेरे अंदर गुस्सा। कोई भी गुस्सा हो मेरे अंदर, चाहे वो आत्मिक गुस्सा हो, चाहे वो संसारिक गुस्सा हो, मेरे अंदर ज्यादा नहीं टिकता है, वो खत्म हो जाता है। समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि मैं अपना समझकर गुस्सा करता हूं यार, अपना समझकर ये सब कुछ बोलता हूं यार। मैं क्या अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? है ना? मैं क्या करूंगा यार? मुझे तो साथ में रहना अच्छा लगता है। अकेला रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता है, परंतु शैतान को अच्छा लगता है अकेला रहना। सुनसान जगह में ये कब्जा करना चाहता है। अभी समझ लो, कोई सुनसान झाड़ होगा, बड़ा झाड़ होगा, कोई बुजुर्ग झाड़ होगा, वड होगा या फिर लीम होगा। वहां पर आप देखना दोपहर में जाकर, अगर आप विश्वासी नहीं है तो आप दोपहर में बुढ़े झाड़ के नीचे जाकर देखना आपकी हालत क्या कर देता है। वहां पर, वहां शैतान कब्जा किया हुआ रहता है, वहां दुष्ट आत्मा रहती है। समझ में आता कि नहीं आता? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शैतान सुनसान जगह में ज्यादातर कब्जा करने के लिए कोशिश करता है। जहां पर क्या बोलना चाहिए कि कुछ ही नहीं है, वहां पर आकर वो कब्जा करता है। अगर आप यीशु मसीह में नहीं है, अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर आकर वो कब्जा कर लेगा। आपके अंदर वो अपने आप का सिखाने लगेगा, ये करो, वो करो, फलाना ढेकना करो, बहुत कुछ कब्जा कर लेगा आपके अंदर। और वो ये झूठा सिखाएगा आपको, यीशु ऐसा है, फलाना ढेकना है। शिक्षा को उल्टा फुल्टा करके सिखाएगा, उल्टा कर देगा। जैसे कि बकरे की खाल निकाली जाती तो सीधा नहीं टांगा जाता, उसको उल्टा टांगा जाता। पीछे वाली टांग ऊपर झाड़ के ऊपर या फिर कोई लकड़ी से बांधकर उसको टांगा जाता, फिर ऊपर से नीचे की ओर उसकी चमड़ी खाल निकाली जाती है। तो ये शैतान आजकल उल्टा ही काम करने वाला है। आजकल विश्वासी जीवन में उल्टा काम करता है, वचन को घुमाकर बात करवाएगा, है ना? अपने साथियों को फोन नहीं करने देगा, ये ऐसा शैतान है। अपने दोस्तों यारों का फोन नहीं उठाने देगा, ये गुंडा राज है शैतान, है ना? अपने दोस्तों यारों का फोन लिस्ट में नहीं, ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। ये कौन करवाता है? ये काला भूत शैतान है। और मैं खुलेआम यूट्यूब के ऊपर शैतान को मैं डांट रहा हूं। और इस शैतान के गुलाम जितने सेवक है ना, उन सबको डांट पड़ रही है आज। देखना कितना है दम तुम में,
मैं देख लेता हूं कितना है दम तुम में। तुम मारते तोड़ते हो ना, तुम हमारी हड्डी तोड़ के गए ना बीते हुए दिनों में। हमारी ये जो हड्डी तुमने तोड़ी ना, ये मेरी खुद की हड्डी नहीं है। ये 206 हड्डी एक शरीर में पाई जाती। 206 हड्डी में से एक हड्डी अगर आपने तोड़ दी तो क्या क्या शेर मार लिया यार तुमने, क्या धाड़ मार ली तुमने, है ना। अरे परमेश्वर के मंदिर की हड्डी तुमने तोड़ी है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर का अगर तुम नाश करोगे ना, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। इतना याद रखना, इतना याद रखना कि तुमने परमेश्वर के मंदिर की हड्डी तोड़ी ना, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा आने वाले समय में। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, वचन वचन बोल रहा हूं, है ना। पहला कोरिन्थ 3:16 पढ़कर देखो, वहां लिखा है ना, 3:16-17 में देखो। अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारा सत्य भी नहीं टिकेगा, तुम्हारा नाम और तुम्हारी निशानी भी नहीं टिकेगी। इतना तुम्हें राख बनाकर रख देगा परमेश्वर। तुम क्या सोचते हो आशीष राजकुमार की एक हड्डी तोड़कर तुम लोग विजयदाता बन चुके हो, है ना। आशीष राजकुमार की कितनी भी हड्डियां तोड़ो, आशीष राजकुमार मन के अंदर बना हुआ है, मन के अंदर मजबूत है। समझ में आता कि नहीं आता। अगर हम शरीर के साथ अगर टक्कर भी लड़ना चाहे तो 2-4 को हम बराबर लुढ़का भी सकते हैं। इतनी ताकत तो हम में है। रोटी खाते तो ऐसा कमजोर नहीं है, बॉयलर मुर्गा जैसा। समझ में आता है कि नहीं आता, है ना। अगर हम दुनिया की ताकत भी बताना चाहें तो हम 2-4 लोगों को ऐसे ही लुढ़का देंगे, पर ऐसे हम करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मालूम? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह को हम दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु में जी रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने सफेद कपड़ा पहना है तो आप और खूबसूरत दिखेंगे। तो हमने आत्मिक रूप में सफेद पहन रखा। वो सफेद का मतलब क्या होता है? पवित्रता। काले का मतलब होता है, वो काले का मतलब है संसार, अंधकार। जो काला कपड़ा आप पहनते हो ना, तो वो क्या दर्शाता मालूम? संसार, अंधकार दर्शाता है। और सफेद कपड़ा अगर आप पहनते हो ना, वो ज्योति दर्शाता है, उजाला दर्शाता है और पवित्रता दर्शाता है। आपको क्या लग रहा है? हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी ऐसे पास्टर लोग हैं जो अपनी टीम के साथ सफेद कपड़ा पहनते हैं, यूनिफॉर्म जैसा, जैसे स्कूल में पहनाया जाता है। एक जैसा कपड़ा पहनकर आना चाहते हैं, अपने आप की पहचान देना चाहते हैं कि हम इस टीम से हम ताल्लुक रखते हैं। सफेद कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं पवित्रता में जी रहा हूं। काला कपड़ा पहनने वाला यह दर्शाता कि वो पाप में जी रहा है ना। लेकिन अभी अगर आप पहन रहे हो मसीह में होकर, तो आप काले कपड़े पहनो या सफेद कपड़े पहनो या छोटे या बड़े कपड़े पहनो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आपका मन पवित्र होना चाहिए। समझ में आता है मेरे यार? आप कोई भी कलर के कपड़े पहनो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहां पर आपकी परीक्षा हो रही है। अगर आप सफेद कपड़ा पहन रहे हो तो आप पवित्रता नजर आना चाहिए। अगर आप सफेद और काला दोनों कपड़ा पहन रहे हैं तो वहां पर यह नजर आता है कि आप सफेद कपड़ा पहन रहे तो आप पवित्रता अंधकार में फैला रहे हैं, अंधकार को दूर कर रहे हैं, है ना। लोग काला पैंट पहनते हैं और ऊपर सफेद शर्ट पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि काला जो कपड़ा है संसार को दर्शाता है, पाप को दर्शाता है। सफेद कपड़ा धार्मिकता को, पवित्रता को दर्शाता है। तो पाप को दूर करने के लिए आपको अपने अंदर कार्य बढ़ाना चाहिए। आप काला पहनो या सफेद पहनो, क्यों पहना वो भी अर्थ के साथ पहनना चाहिए। ठीक है यारो। तो हम जो भी कपड़ा पहनते हैं, हम तो कपड़े के ऊपर ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ज्यादातर मन के ऊपर ध्यान देते हैं। समझ में आता? और कपड़ा ऐसा पहनो शरीर को भी पसंद आ जाए और सामने वालों को भी पसंद आ जाए। और क्या बोलना चाहिए कि किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनो। कोई तो कैसा पहन लेगा, कोई आधा खिड़की वाला पेंट पहन लेगा, आधा झोपड़ा वाला कटिंग कटवा लेगा। ये तो यार अच्छा दिखता ही नहीं। सुअर से भी ज्यादा घटिया दिख रहा है। सुअर भी तुमसे अच्छा होगा, है ना, जो पानी में या फिर कीचड़ में उल्टी फुल्टी करके आ जाता, फिर आराम से खड्डे में आकर सो जाता है, बड़ी चैन की नींद सोता है ना। तो ध्यान रखना है मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु के वचन के द्वारा आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें और लगातार बढ़ते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समय के अनुसार आपको
सेवक बन जाना चाहिए, विश्वासी बन जाना चाहिए। आमीन।